बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है कि हिंदुस्तान के सूबा गुजरात में एक शख्स बालू राम नामी रहता था। ये बड़ा दौलतमंद था, मगर जितना मालदार था उतना ही कंजूस और डरपोक भी था। कभी उसके दिल में एक पैसा खर्च करने की हिरस न होती। बालू की शादी हो चुकी थी। इत्तेफाक से उसकी बीवी इतनी कंजूस न थी। खर्च के मामले में उसका हाथ खुला हुआ था। जब मौका पाती शोहर की नज़र बचाकर कुछ ना कुछ रुपए पैसे ज़रूरतमंदों को दे आती। खुद बालू की कोई औलाद तो ना थी, मगर उसके चचा को खुदा ने बहुत से बेटे दे रखे थे। ये गिनती में एक दो नहीं बल्कि पूरे 40 थे। कंजूस होने की वजह से बालू उनसे कोई राब्ता न रखता था, हमेशा उनसे दूर दूर रहता था। यही वजह थी कि उन लोगों को बालू का घर तक देखने को न मिला। उन भाइयों की ज़िंदगी बड़ी तंग दस्ती से पूरी हो रही थी। एक दिन बालू खजूर के दरख्तों के पास से गुजर रहा था कि ऊपर नज़र पड़ी तो एक दरख्त में एक बड़ा सा खजूर का गुच्छा था। मालूम होता था कि बाग का मालिक उसे तोड़ना भूल गया था। बालू बहुत खुश हुआ और अपने दिल में कहने लगा, ये खजूरों का गुच्छा मेरा माल है। मैं अभी दरख्त पर चढ़ जाता हूँ, उसे तोड़ लाऊंगा और मज़े से खाऊंगा। बालू का गुच्छों के दरख्त पर चढ़ने का ये पहला मौका था। वो जैसे तैसे तकलीफ उठाकर खजूरों के गुच्छे तक पहुंच गया, मगर यकायक उसकी निगाह नीचे जो पड़ी तो घबरा गया। वो यकदम बहुत डरा। उसे रह रह कर ये ख्याल सताने लगा कि जैसे ही इधर से नीचे उतरने लगूंगा तो नीचे गिरकर मर जाऊंगा। अब खजूरों को भूल गया, उसको अपनी जान के लाले पड़ गए। अपने दिल में कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, कुछ ऐसी सूरत पैदा कर दे कि मैं ज़मीन पर सही सलामत पहुंच जाऊं। मैं दुआ मांगता हूँ कि इसके बदले में मैं अपने 40 भाइयों की दावत करूँगा। और इसके बाद बालू आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वो उतरता जाता उसके खौफ में कमी आती जा रही थी। थोड़ी नीचे उतरने के बाद उसने दिल में कहा, ऐ खुदा, 40 भाई तो बहुत हैं। मैं अपने चचा के 20 भाइयों को खाना खिलाऊँगा। और इसके बाद और नीचे उतरा तो उसने सोचा कि मैं 10 भाइयों की दावत ही कर लूँगा। इसके बाद और ज़्यादा नीचे उतरा और इसके बाद नजराने में खिलाने की तादाद घटते घटते 5 तक रह गई। और जब उसकी कदम ज़मीन पर जा टिके तो अल्लाह को मुखातिब करके कहने लगा, ऐ खुदा, तू खुद जानता है कि मैं मुफलिस हूँ। राज की बात है कि अगर इस हाल में एक आदमी को भी खिलाऊंगा तो तू मेरा नजराना कबूल कर लेगा। उस रात को बालू राम यही सोचता रहा कि ऐसी क्या तदबीर करे कि मैंने जो नजराना बोल रखा है वो भी कबूल हो जाए और जेब से पैसा भी ज़ाया ना हो। आखिर उसको सोचते सोचते याद आया कि उसके चचेरे भाइयों में से एक भाई जागीरदार भी है जो दुबला पतला और उसकी खुराक बहुत कम है। बस उसने फैसला किया कि जागीरदार को खाना खिलाने के लिए घर ले आऊँगा। सुबह हुई तो उसने अपनी बीवी से कहा, आज मुझे कारोबार के लिए बाज़ार जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। शाम से पहले घर नहीं आ सकूँगा। मैंने नजराना मांगा है कि अपने चचेरे भाई जागीदास को खाना खिलाना है, तुम उसके लिए खाना तैयार कर दो। बीवी ने कहा, उनको खाना खिलाने के लिए कौन सा खाना तैयार करूं? बालू ने जवाब दिया, कोई भी खाना, थोड़ा बहुत सा पका लो। जागीदास की खुराक बहुत थोड़ी है, बेहतर यही है कि उससे पूछ लूं, जो खाना वो पसंद करे बना लेना। ये बात कह के वो जागीदास के घर गया और उससे कहा कि मैंने नजराना मांगा था कि आज तुम्हें दिन का खाना खिलाऊंगा। तुम दोपहर को हमारे यहाँ आ जाना और खाना वही खा लेना। मुझे बाज़ार में कुछ काम है, इसलिए खाने के वक्त मैं घर पर नहीं पहुँच सकूँगा। ये कहकर बालू राम घर पर चला गया। जागीदास उसके रवाना होने के बाद ही बालू राम के घर जा पहुँचा। बालू की बीवी ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं खुद तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम्हारे लिए कौन सा खाना बनाऊँ। जागीदास ने कहा, भाभी, वैसे तो मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि खुदा बालू की नज़र कबूल कर ले तो तुम्हें कम से कम 10 किस्म का खाना बनाना चाहिए। बालू की बीवी ने दिल में सोचा कि बालू ज़रूर यही चाहेगा कि उसकी नज़र कबूल हो जाए। उसने 10 किस्म के खाने पकाकर जागीदास के सामने रख दिए। जागीदास ने कहा, मैं पैसे का लालची नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि खुदा बालू का नजराना कबूल कर ले तो तुम्हें चाहिए कि 5 अशरफियाँ भी दस्तरख्वान पर रख दो और मेहमान की नज़र कर दो। बालू की बीवी ने फिर ये दिल में सोचा कि बालू ज़रूर यही चाहता होगा कि उसकी नज़र कबूल हो जाए, लिहाजा उसने 5 अशरफियाँ भी लाकर
दस्तरख्वान पर रख दी। जागीदास ने दस्तरख्वान से थोड़ा सा खाना खा लिया और बाकी जो बचा अपने साथ टोकरे में रख लिया। इसके बाद उठा और 5 अशरफियाँ उठाकर अपने घर का रास्ता लिया। घर में पहुंचकर अपनी बीवी से कहा कि बालूराम यहाँ आता होगा। मैं जो बातें तुम्हें बता रहा हूँ उन्हें याद रखना और मेरी हिदायत पर अमल करना। इसके बाद जागीदास ने कमरे में जाकर सो गया। बालूराम जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने जागीदास के आने का और उसके खाने का तमाम किस्सा उसको सुना दिया। बालू को इन बातों से बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त जागीदास के घर पहुंचा। बालूराम जैसे ही जागीदास के घर गया तो उसको जागीदास की बीवी दरवाजे के पास बाहर बैठी हुई नजर आई। बालूराम को देखते ही वो उठ खड़ी हुई और देखते ही देखते चिल्लाने लगी कि हाय मेरे शोहर की जान मुफ्त में फंस गई। फिर उसने बालूराम से कहा, आज मेरा शोहर तुम्हारे घर मेहमान गया और तुम लोगों ने उसे जहर खिला दिया, उसकी जान पर बनी हुई है। बालूराम डर गया और उसने कहा फौरन जाओ और उसके लिए तबीब को इलाज के लिए ले आओ। जागीदास की बीवी बोली, हाय कैसे जाऊं? तबीब इलाज की फीस 5 अशरफियाँ लिया करता है, मैं वो कहाँ से लाऊंगी? बालूराम खौफ से कांप रहा था। उसने 5 अशरफियाँ अपने पास से उसके हवाले की और कहा, लो ये अशरफियाँ, अब देर ना करो। जागीदास की बीवी तबीब के घर रवाना हुई और बालूराम तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ अपने घर चला गया, जहाँ भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसके सामने घुटने टेक कर गिर गिरा कर कहने लगा, ऐ मेरे भगवान, मेरी जान बचा ले और कोई ऐसी सूरत पैदा कर दे कि जागीदास जिंदा रहे। मैं तुझसे सच्चे दिल से वादा करता हूँ कि वो बच गया और मुझे सजा न मिली तो मैं अपने चचा के 40 बच्चों को अपने घर बुलाकर उनकी दावत करूँगा और आइंदा जो भी नज़र मांगूंगा तो हमेशा उसे पूरा करूँगा। और भगवान ने बालू की दुआ सुन ली और इस मर्तबा बालूराम ने उस नज़र को पूरी करने में कोई कसर न छोड़ी। बालू ने नज़र के बारे में चाहा तो यही था कि नजराना 1 रुपया बचा ले, मगर हुआ ये कि उड़ती आंधी उसके गले में पड़ी। प्यारे दोस्तों, आदमी अपनी नीयत खराब ना करे तो वो बहुत सी खराबियों से बचा रहता है। प्यारे दोस्तों, ऐसी दिलचस्प और मज़ेदार कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।